ठीक, मैं कहा हूं यहाँ, मैं यहां से यहां गया, ठीक। तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होंगे? अरे बोलो क्या होंगे, बोलो क्या होंगे? मैं यहां था, मैं यहां से यहां आया, क्या इस बार डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे? नहीं। अच्छा, मैं यहां से चला था ना यहां से, और मैं यहीं आ गया यहां पे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। समझ गए? लेकिन डिस्टेंस क्या हुआ? इतना पूरा जोड़ेंगे। अब मैं यहां से यहां आ गया, तो डिस्टेंस पूरा वहां से यहां तक हुआ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? इतना ही तो हुआ। समझ गए ना? लेकिन अब ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये माइनस होगा। क्या होगा? क्या होगा? समझ आई मेरी बात? तो अब यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या है? निगेटिव। बोलो। अच्छा, नेक्स्ट बात सुनना ध्यान से। इसी में यहां से चला है ए से, चलते चलते यहां बी पे आया, और बी से चलते हुए घूम के फिर से ए पे ही आ गया। ये 10 मीटर गया है और 10 मीटर आया है बाबूरे, 10 मीटर गया है और 10 मीटर। अब एक बात बता, इसका डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस बोलो 20। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट बोलो, अरे बोलो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? अच्छा, ये इनिशियल है, अच्छा ये इनिशियल है और ये फाइनल है, दोनों एक ही पे है क्या? अरे बोलो ना, नाराज हो? तो एक ही है ना, तो एक ही है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो जीरो हो गया भाई, जीरो हुआ ना। अरे नमूनों अभी तो बताया हूं, यहां था, हेलो, यहां था, वहां गया, यही आ गया डिस्प्लेसमेंट, जहां से चले थे वहीं आ गए क्या? अबे तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो गया, तो इनिशियल फाइनल सेम होना मतलब डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल फाइनल सेम होना मतलब डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल फाइनल सेम ना होना मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो कि नहीं जीरो? क्लियर हुआ? क्या क्या बोला सुन ले, रिकैप करता हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। अगर हम चल रहे हैं यूनिडायरेक्शनल, चलते चले गए, तो डिस्टेंस क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, जैसा कि दिख रहा है। अगर जा रहे हैं फिर लौट आए, तो डिस्टेंस क्या होगा? दोनों जुड़ जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कम हो जाएगा। इनिशियल से फाइनल को मिलाएंगे, चलेगा? आगे बढ़ो नेक्स्ट। इसमें क्या देखा? यहां से चल के आते आते पीछे चले गए, तो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो गया, डिस्टेंस पूरा जुड़ करके यहां तक हुआ, चलेगा? इधर देखो, यहां से चल के यहीं आए हो, बोलो डिस्टेंस पूरा हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब इसमें तुमने क्या देखा? फाइनली क्या देखा? सुनो, फाइनली जो देखा वो मैं बताता हूं तुमको, सुनना ध्यान से। हमने ये देखा फाइनली कि मेरे बच्चों जो डिस्टेंस होता है वो या तो डिस्प्लेसमेंट के, जो डिस्टेंस होता है या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है या बराबर होता है। समझ आया पहली बात? क्लियर हुआ? जो डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट के क्या होगा? बड़ा होगा या बराबर होगा। ये पहली बात तो क्लियर हुई। देख रहे हो ना, हर जगह डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के या तो बराबर था या तो बड़ा था। दूसरी बात क्या देखे थे? सुन लो, डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस या तो पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा, निगेटिव कभी नहीं हो सकता, उसके मम्मी का कसम है, कभी भी निगेटिव नहीं होगा। देखो नमूनों, वहां से लेके यहां तक कहीं डिस्टेंस निगेटिव है? यहां देख डिस्टेंस 24 है, यहां देख डिस्टेंस 20 है, ये बता, यहां डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, यहां डिस्टेंस देख 14 है, कहीं निगेटिव आया क्या? कहीं निगेटिव आया? तो डिस्टेंस के मम्मी का कसम है, कभी वो निगेटिव नहीं होता। कभी सुने हो आज घर से -13 किलोमीटर चले हैं? कभी बताए हो ऐसा घर पे जाके कि आज -18 किलोमीटर चले? घर से एपीएस क्लासेज -3 किलोमीटर दूर है। बोलना मत, लोग पागल समझेंगे। ठीक है, अगले दिन से घर में एंट्री करते पगला गया। ठीक है, तो डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? बोलो, हमेशा पॉजिटिव। डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? और जीरो, जीरो कब होता है? मोशन ही नहीं हुआ। हम बैठे हैं कुर्सी पे, ये बैठी है, ये बैठी है, सब बैठे हैं, नो मोशन, नो डिस्टेंस। अगर मोशन हो गया, अगर एक बार मोशन हो गया, तो डिस्टेंस कभी भी जीरो
नहीं होगा, कभी भी निगेटिव नहीं होगा, हमेशा वो पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की खास बात क्या है कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है ये मेरे बच्चों पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। अभी देखे हो ना, अभी तो दिखाया हूं थोड़ी देर पहले। अरे देखो ना, ये क्या है जीरो, ये क्या है निगेटिव, और ये क्या है, बोलो। अच्छा एगो बात पूछे, बताओगे पक्का, कसम से, पड़ोसी की कसम? बताओ डिस्टेंस है ना डिस्प्लेसमेंट से बड़ा है ना? तो इसे बताना, डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होगा या डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट? जो इसको सही सही बताएगा 50 रुपए का नोट उसको मैं दिखाऊंगा। देना, अरे बेटा इतना पैसा थोड़ी देते रहूंगा, ये कम है, ये दो है, ये पहला ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन। जिसको जो लगेगा वो हाथ उठाएगा, मैं पूछूंगा उसमें। पहले सोच लो, बोलना नहीं किसी को, डोंट, आप बस सोच लीजिए, मैं पूछूंगा आप हाथ उठाइएगा, जिसमें आपका जवाब रहेगा। क्लियर है? सोच लीजिए, बोलो कितने बच्चे हैं जिनको ये उम्मीद है कि वो बिल्कुल ही उम्मीदों पे पानी फेरेंगे और पहला वाला ऑप्शन उनके लिए सही है? जिनको लग रहा है फर्स्ट ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही वाले कितने लोग लग रहा है सेकंड ऑप्शन सही है? सेकंड वाले हाथ उठाओ। सेकंड ऑप्शन, अबे नमूनों सेकंड ही सही है, डरते क्यों हो? कितने लोग सेकंड सोचे थे? हाथ उठाओ ईमानदारी से, सेकंड सोचने वाले इतने ही लोग। गलत है सेकंड। इसका सही सही आंसर है पहला। कोई ऐसा बच्चा है जो पहला तो सोचा था लेकिन बोल नहीं रहा था, डर रहा था? कोई है? तुम सोची थी? बिल्कुल ही गलत है बेटा। सही बताऊं, ये पहला ही सही है। अबे जंगलियों, ये बताओ क्या डिस्टेंस बड़ा है डिस्प्लेसमेंट से? डिस्टेंस बड़ा है डिस्प्लेसमेंट से? तो अगर डिस्टेंस बड़ा है डिस्प्लेसमेंट से, तो अगर डिस्टेंस को 5 मान लो और डिस्प्लेसमेंट को 4 मान लो, कभी भी डिस्टेंस बड़ा है ना रे, तो जब भी रहेगा तो इससे तो बड़ा ही रहेगा। तो जो नीचे वाला है ऊपर वाले से ज्यादा है, तो ये वैल्यू तो हमेशा 1 से ज्यादा ही ना आएगा। ये 5 में 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 1.25। ये 1 से छोटा है ना, बड़ा है ना, यही तो लिखा है। अच्छा एक बात बता, डिस्टेंस बड़ा है ना डिस्प्लेसमेंट से, तो डिस्टेंस बड़ा है डिस्प्लेसमेंट है तो कुछ भी ले ले, 8 ले ले, नीचे 6 ले ले, बड़ा हुआ ना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से, ये वाला बड़ा होना चाहिए। तो जब भी ऊपर वाला बड़ा रहेगा तो नीचे वाले से डिवाइड करोगे तो 1 से तो ज्यादा ही वैल्यू आएगा ना। समझ आया? दूसरा कंडीशन क्या है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, तो ऊपर 6 तो नीचे 6, तो क्या आएगा 1। ऊपर 5 तो नीचे 5, तो क्या आएगा 1। बोलो, तो यही तो लिखा, या तो 1 के बराबर होगा या तो 1 से बड़ा होगा, यही तो लिखा था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट 1 से बड़ा है 1 से बराबर होता है। इसलिए ऊपर वाला सही है जिसका भी आया था। जिस तुमको समझ में आया क्या बोला हूं? पक्का नहीं आया समझ में? अरे भैया मैथमेटिक्स तो पढ़े होगे ना बचपन में, फ्रैक्शन वाला, नीचे वाला बड़ा रहेगा तो ऊपर वाला, नीचे वाला छोटा ऊपर वाला बड़ा, तो हमेशा वैल्यू तो 1 से ज्यादा ही आएगा। वही तो आया है, क्या समस्या है? अरे बोलो।